समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से अमरनाथ सिंह मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो प्रयागराज और कौशाम्बी में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। बहुत लंबे अरसे से सक्रिय राजनीति में हैं। अमरनाथ जी जब प्रयागराज पहुंचे हैं टिकट लेकर के, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, फूल माला इस तरह से पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अमरनाथ जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। दूसरी बात, सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने, मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया और जो परिस्थितियां रहीं और मैं लगातार काम करता रहा और उन्होंने मुझे 51 फुट से प्रत्याशी बनाया है। इसलिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं आप? देखिए, आज जो समाजवादी पार्टी के पास बहुत मुद्दे हैं। पहले उन मुद्दों को तो बात करूंगा। जो आज ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ पर झूठ बोल करके 2014 में आई थी और जिन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में दिया था, उनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लिए, इन्होंने कहा था कि नौजवानों को हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि 15-15 लाख खाते में चले जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि प्रथम बैठक, वादा किया था किसान भाइयों के सामने जाके प्रधानमंत्री जी ने कि प्रथम बैठक जाते ही हम किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। इसलिए 2014 में वादा किए थे, भारतीय जनता पार्टी एक भी वादा को नहीं पूरा की है। लेकिन आप लोग जो वादा करते हैं, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े आपने अपने घोषणा पत्र में बातें रखी, उस पर लोग गारंटी क्यों नहीं, उसकी लोग गारंटी क्यों नहीं ले पाते, क्यों उस पर भरोसा नहीं कर पाते? चूंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर झूठ बोलती है और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो ये 4 साल की नौकरी नहीं रहेगी, 60 साल की नौकरी रहेगी। गरीबों का बिजली मुक्त कर दिया जाएगा और आने वाले समय में करेंगे और किया भी है। आज एम्बुलेंस देख लीजिए, सारी जितनी योजनाएं हैं, आज सड़क, बिजली, पानी से त्रस्त हैं। आज गाँव में चले जाइए आप, जितने गरीबों के घर में इन्होंने मीटर लगा दिया है, आज वो बिल नहीं भर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि समाजवादी पार्टी में सर समाज के लोग हैं और वो चले जाइए गांव में, आप तो जाते रहते हैं गांव में, जरा उनसे पूछने का काम करिए कि आज किसान कितना त्रस्त है, आज रातों में सो नहीं पा रहा है। ये के वादा क्या, ये हम कह दें कि हम गारंटी है, इससे गारंटी हो जाती है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी को तो कहना क्या, 400 पार क्या, 400 क्या पार हो रहा है आप जान रहे हैं? 400 पार कहने से थोड़ी ना हो जाता है कि 400 पार 400 पार 400 पार रटने से कुछ नहीं हो जाता है। रही बात, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जिस तरह से हम जा रहे हैं, नौजवान आज बेरोजगार है, किसान परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बॉर्डर पर जिस तरह से 600-700 नौजवान किसान हमारे मार दिए गए, शहीद हो गए। और आज जानते हैं, अगर उनको कह रहे थे, अगर यही गारंटी है, मोदी जी की यही गारंटी है, इसी बात गारंटी लेते हैं कि किसान का बेटा शहीद हो। मोदी जी की यही गारंटी है कि आज नौजवान का बेटा पढ़ लिख ना पाए। मोदी जी की यही गारंटी है कि नौजवानों के फीस माफ हो जाए। मोदी जी की यही गारंटी है कि पेपर लीक हो जाए। ये सब मोदी जी की गारंटी है। गारंटी का मतलब ये नहीं है, मोदी जी ने 10 साल में किया क्या, मन की बात की, हमारे मन की बात जानी, किसानों की मन की बात जानी, नौजवानों की मन की बात जानी, मगर एक भी काम नहीं किया है। आज जब हार गए, पहला चुनाव उन्होंने झूठ बोल के किया, दूसरा चुनाव राष्ट्र के नाम पर लड़ा, तीसरा चुनाव राम के नाम पर चलने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, ये इनके विदाई का वक्त आ गया है। जो 2014 में आए हैं, 2024 में नहीं आएंगे। तो राम मंदिर तो एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। राम सबके आराध्य हैं, राम सबके आराध्य हैं। कौन कहता राम आराध्य नहीं है? रोटी, कपड़ा और मकान भी चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। राम की हम सब करते हैं, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं यू भाई भाई का नारा दे करके समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आज जिस तरह से देख रहे हैं, आज चयनित चुनित व्यक्ति आज जेल के अंदर जा रहा है,
जो जा रहा है, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाता है। और जो दूसरे जो आज विपक्ष को जिस तरह खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आज केवल फूलपुर के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, शिक्षक वर्ग जिस तरह से आज परेशान है, जिस तरह से शिक्षा मित्र परेशान है, आज मन बना लिया है आने वाले जो है 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की जमानत जब्त होने जा रही है। भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अरे कोई चुनौती नहीं है, जिसके साथ नौजवान हो, किसान हो, पीडीए हो, आदरणीय अखिलेश यादव के साथ सब जुटे हों, कोई चुनौती नहीं है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर कलह से लड़ रही है, ये चुनाव नहीं लड़ रही है, वो अपने अंतर कलह से जूझ रही है। यहाँ कोई चुनाव है ही नहीं है 51 फूलपुर में। अच्छा, जो फूलपुर की सीट है बड़ी ऐतिहासिक सीट है, इसने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार प्रधानमंत्री रहे, जनेश्वर जी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, तो कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है या चुनौती है ये? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी दी है। मेरा राजनीतिक लंबा इतिहास रहा है। मैं जनता दल से राजनीति शुरू किया था और बहुजन समाज पार्टी में मैं लंबे अरसे तक था और 2 बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव घोषित था इलाहाबाद और कौशाम्बी था। और जो ये 51 फूलपुरी नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथी है, कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी हैं। हर गाँव में मेरा एक साथी है, मेरा एक जानने वाला है। वो सब जानते हैं कि अमरनाथ मौर्य जहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर वाले देते हैं, हर वर्ग के लोग आज मुझे पसंद करते हैं, हर वर्ग के लोग मुझे आज पसंद कर रहे हैं। और ये फूलपुर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो फिर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के लड़ाया है। उन्होंने देखा, मेरे संघर्षों को देखा, जिस तरह से मेरा इस बार टिकट कटा था, मैंने धैर्य पूर्वक रखा राजनीति में। और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आने वाले बदलाव होगा इस बार फूलपुर में। अरे बदलाव तो निश्चित ही है, आप देख नहीं रहे बदलाव नहीं। जब नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिल नहीं रहा, पेपर लीक हो रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाया जा रहा है, दूध दही पर जीएसटी लगाई जा रही है, तो बताओ ये भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? आप अपने आप लिख दो कि इतने की गारंटी है, इनकी एक भी गारंटी नहीं है। इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और फूलपुर की जनता, मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस बार टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेगी। लेकिन जो फूलपुर है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह नगर है, वो इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो उसका तो असर पड़ेगा। देखिए, सवाल डिप्टी सीएम का नहीं है, सवाल ये कि नीतियों का है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहेगा, चाहे पिछड़े, दलित, कमजोर समाज के जो भी लोग हैं, वो अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। जिस तरह से 69,000 शिक्षकों के भर्तियों में घोटाला किया गया, जो पिछले समाज के लोग नेता बनते हैं, उनके घरों में हमारे नौजवान जाने का काम किया, उनकी एक बात सुनने का काम नहीं किया। इको गार्डन में बच्चियां रो रही थी, जिस तरह से इन्होंने काम किया, पिछड़े समाज में पैदा हो जाने से, दलित समाज में पैदा हो जाने से, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर आज धज्जियां उड़ाई जा रही हो, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए। सवाल मेरा ये है कि डिप्टी सीएम के क्षेत्र में साइकिल दौड़ पाएगी? सवाल ये नहीं है, सवाल ये कोई किसी का क्षेत्र नहीं होता है। जिसको संविधान में प्रदत्त बाबा साहब अम्बेडकर के अदत्त चुनाव लड़ने का अवसर होता है, उसका क्षेत्र बन जाता है। उसके पहले मेरा क्षेत्र था, इसी विधानसभा से वो जमानत नहीं बचा पाए थे जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं एक बार 24,000 वोट पा करके, उस समय जिस पार्टी में था वो पार्टी कमजोर थी, उसके बाद भी मैं 17 राउंड चुनाव जीता था। एक कार्यकर्ता साथी जो पुराने मुझे जानते हैं, तो कोई किसी का क्षेत्र नहीं होता है, जिसको पार्टी अवसर देती है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अवसर दिया है, ये मेरा क्षेत्र बनेगा और समाजवादी पार्टी का क्षेत्र बनेगा। निश्चित तौर पर यह है अमरनाथ सिंह मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल को इस बार फूलपुर में नहीं खिलने देंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।